गौतम बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था। बुद्ध के संदेश आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्हें अपनाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की है। आज हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध की 10 बातें जो जीवन के हर मोड़ पर आपके काम आएगी। सबसे पहले है, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु अपने भीतर रहते हैं। दूसरा, किसी भी हालत में उन 3 चीज़ों को कभी नहीं छुपाया जा सकता है, और वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सत्य बोलना मुश्किल नहीं है, उसके परिणाम झेलना मुश्किल होता है। हर व्यक्ति खुद को संपूर्ण समझता है। किसी की मीनमेक उसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसे सच बता दिया जाए तो वह मानने को तैयार हो या ना हो, उल्टा आपसे दुश्मनी मोल ले लेगा। तीसरा, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। चौथा, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है, और इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। ये किसी की दया, भावना और स्नेह प्रस्तुत करने का तरीका भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, माता और पिता के प्रति, खुद के प्रति, या किसी जानवर के प्रति, या फिर किसी इंसान के प्रति स्नेहपूर्वक कार्य करने या जताने को ही हम प्यार कहते हैं। सच्चा प्यार वह होता है जो सभी हालातों में आपके साथ हो, यानी दुख में भी आपको और खुशियों में भी अपनी खुशियाँ माने। कहते हैं अगर प्यार होता है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, पर ज़िंदगी बदलती है या नहीं यह इंसान के ऊपर निर्भर करता है। प्यार इंसान को ज़रूर बदल देता है। प्यार का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम हमेशा उसके साथ रहें। प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी खत्म नहीं होना चाहिए। जिसमें दूर कितने भी हो, एहसास हमेशा पास होने का ही होता है। पांचवा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहले, या तो पूरा रास्ता न तय कर पाना, या दूसरा, शुरुआत ही न करना। छठा, भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक रास्ता है। अतीत के लिए पछताओगे क्योंकि उस पछतावे में भी गंवाया गया समय फिर लौटकर नहीं आएगा। उतना समय तो गया, कुछ किया नहीं जा सकता। जो गया सो गया। अब पछताने का मतलब नहीं, क्योंकि पछताने में गया समय भी व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ के कामों में समय जाता है, फिर व्यर्थ के कामों के पछतावे में भी समय जाता है। मूल तो गया ही गया, अब तुम व्यर्थ ब्याज भी गंवा रहे हो। 7वां, खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती है। जैसे कि एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। 8वां, आप चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। 9वां, हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है और इंसान स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तब उसे ये नहीं दिखता कि वह किसके सामने क्या बोल रहा है और उसके बोलने से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। वह सिर्फ बोलता रहता है।
क्रोध को मौन से काबू किया जा सकता है। अगर स्वभाव में क्रोध बढ़ता जा रहा है तो रोज़ ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत रहता है और गुस्सा भी कंट्रोल रहता है। 10वां, क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन का। वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मौन होना आसान नहीं, लेकिन जिसने चुप रहने की कला सीख ली वही बोलने का हकदार बन जाता है। इसलिए मौन होना एक क्रांतिकारी कदम है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।